तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख के क्लिक किया है कि मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 पर एक सीरीज बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं एक वीडियो में सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एक एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि संग जिनू डंजन में से बाहर आ चुका है और सडनली सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाई बहुत ही मजे से अपनी नींद एंजॉय कर रहा है। लेकिन तभी जिनू के मोबाइल पर जिना की कॉल आती है, जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी और जिनू से कह रही थी कि तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें आज 5 बजे मेरे स्कूल आना है, मेरी टीचर से मीटिंग है तुम्हारी। तो जिनू बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर, जहाँ हम देखते हैं कि जिन्हा जिनू को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड है, क्योंकि भाई बंदा बहुत ही ज्यादा क्लासिक लग रहा था। अब जिन्हा का ये रिएक्शन देखने के बाद जिनू जिन्हा से कहता है कि मैं अपनी बहन की टीचर से मिलने जा रहा हूँ, तुम क्या चाहती हो कि मैं ट्रैक सूट और स्लीपर्स पहन के जाऊं। और फिर हम देखते हैं कि जिन्हू जिन्हा की टीचर के ऑफिस में है। इन दोनों के दरमियान जिन्हा से रिलेटेड थोड़ी सी बातें होती हैं, लेकिन टीचर अपने असली पॉइंट पर आती है और जिन्हू से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम हंटर के तौर पर काम करते हो, अगर कोई दिन ऐसा आए कि जिन्हा के अंदर हंटर्स की एबिलिटीज आ जाए तो क्या तुम उसे एज अ हंटर काम करने दोगे। जिसके जवाब में जिन्हू स्ट्रेट नो बोलता है और टीचर कहती है कि एज एक्सपेक्टेड, लेकिन मैं तुमसे ये सब चीजें इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट की हेल्प करना चाहती हूँ। वो स्टूडेंट रिसेंटली एक हंटर बन चुकी है और अब इवन वो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू नहीं करना चाहती। मैं हंटर्स के बारे में इतना सब कुछ नहीं जानती, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और उसके बाद जिन्हू टीचर से स्टूडेंट का रैंक पूछता है और उसे मालूम होता है कि वो स्टूडेंट भी एक ई रैंक है। इसके बाद टीचर जिन्हू को बताती है कि वो स्टूडेंट जिन्हा की दोस्त है, जिसका नाम हानसोंग ई है, तो क्या तुम उससे बात करके उसे कन्विंस कर सकती हो कि एटलीस्ट वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ले। अब जिन्हू इस टाइम पर स्टूडेंट का नाम सुनकर शॉक था, क्योंकि सोंग ही उन लोगों में से थी जो जिन्हू को डंजन में जाने के लिए हेल्प करते थे। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सोंगी जिन्हू से मिल चुकी है और सोंगी जिन्हू से कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी टीचर ने तुम्हें क्या कहकर भेजा है, लेकिन मैं स्कूल वापस नहीं आना चाहती और मैं हंटर का काम भी नहीं छोड़ सकती। जिस बात पर जिन्हू उसे समझाते हुए कहता है कि तुम एक ई रैंक हो, तुम्हारे नॉर्मल अटैक्स मॉन्स्टर्स पर काम नहीं करेंगे, उन्हें थोड़ा सा भी डैमेज देने के लिए एक मैजिकल वेपन की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ही जल्द टूट जाएगा और मजबूरन तुम्हें एक नया वेपन खरीदना पड़ेगा। ये एक अच्छा सौदा नहीं है। अब इस बात को सुनने के बाद सोंगी कहती है कि लेक्चर देना बंद करो, तो जिन्हू उससे कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हंटिंग क्विट करने के लिए कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छे हंटर में बदलने के लिए आया हूँ। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक एस रैंक के हंटर को देखते हैं, जो कि अभी अभी कोरिया में पहुंचा है। इस हंटर का नाम है हुआंग दोंगसू। अब ये वही हंटर है जिसके भाई को जिन्हू ने डंजन में मारा था और अब हुआंग दोंगसू अपने भाई का बदला लेने के लिए कोरिया आया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्हू को सोंगी के साथ देखते हैं, जो कि एक डंजन गेट के पास खड़े थे और वहां पर उन दोनों के साथ सैंगमिन और उसका असिस्टेंट भी था, जिसको आप जानते होंगे अगर आपने सोलो लेवलिंग का सीजन 1 देख रखा है। अब सैंगमिन या संगमिन, यार एक्चुअली मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है इन जापानीज या कोरियन नेम्स के मामले में। खैर, सैंगमिन जिन्हू को बता रहा था कि जहाँ पर हम खड़े हैं ना, यहाँ की 80% पॉपुलेशन ने यहाँ पर रहना ही छोड़ दिया है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा डंजन गेट्स को अट्रैक्ट करती है। इन दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन चल ही रही थी कि वहाँ पर एक बंदा आता है और उन दोनों से कहता है कि इट्स ऑलरेडी 9 o'clock, हम यहाँ पर पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। अब इस बंदे का ये रिएक्शन देखने के बाद जिन्हू सैंगमिन से पूछता है कि अब ये कौन है, तो सैंगमिन जवाब में बताता है कि ये एक ए रैंक हंटर है जिसका नाम किम चुल है और तुम देख ही सकते हो ही इज अ टैंक। खैर, सैंगमिन अपनी बात को कंटिन्यू करता है और बताता है कि इस अटैक फोर्स में 12 लोग शामिल हैं, जिसमें एक ए रैंक, 7 बी रैंक्स और 4 सी रैंक्स शामिल हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि एक सी रैंक डंजन में जाने के लिए इतने अपर रैंक्स, तो मैं तुम्हें बताता चलूं कि ये सब इस फील्ड में नए हैं और इन्हें थोड़े एक्सपीरियंस की जरूरत है। अब इस बात पर जिन्हों सोच रहा था कि चलो अच्छा ही हुआ, सोंगी को भी पता चलेगा कि इसमें और बाकी हंटर्स में कितना फर्क है और एक ई रैंक होना कैसी फीलिंग देता है। और इसके बाद पूरी अटैक फोर्स इंक्लूडिंग दीज 2 डंजन में जाने लगते हैं। लेकिन गेट में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जिस पे जिन्हों सोचता है कि नो वे, कुछ तो गलत है। जो सेंसेशन मुझे अब इस गेट से आ रही है, पहली वाली सेंसेशन से
बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब जिनू गेट से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन वो गेट के अंदर ही खींचा जा रहा था और जिनू चिल्लाकर बोलने लगता है कि मेन अटैक फोर्स को बुलाओ। अब ये सब देख के सैंगमिन फुली शॉक्ड था क्योंकि उसे पता था कि ये काम मेन अटैक फोर्स से ऊपर का है और वो डायरेक्टली कॉल लगाता है दी मास्टर को। अब ये एक रेड गेट था जिसको देखने के लिए वो मास्टर खुद आने लगता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम हांग डोंग सू को देखते हैं जिसे अराइव करने के लिए एक स्पेशल ड्राइवर गया था। अब इसके बाद वो ड्राइवर दोंगसू से पूछता है कि तुम एक्चुअली जाना कहाँ चाहते हो, जिसके जवाब में दोंगसू बोलता है कि ऑब्वियसली एक डंजन में जहाँ मैं जिनू को ढूंढ सकता हूँ। अब इस पर रिएक्ट करते हुए वो ड्राइवर दोंगसू से पूछता है कि कोरिया में तो काउंटलेस डंजन्स हैं, तुम उसे कहाँ कहाँ ढूंढोगे, जिसके जवाब में दोंगसू बोलता है कि 21st सेंचुरी में ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और अपने फोन पर देख के बताता है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि ई रैंक संग जिनू अभी अभी किसी डंजन में एंटर हुआ है। इसके बाद सडनली सीन शिफ्ट होता है अटैक टीम पर जो कि एक रेड गेट में थे। उस अटैक टीम के सारे मेंबर्स ये सोच रहे थे कि ये हम कहाँ आ गए, कोई डंजन जैसा तो फील नहीं हो रहा और इसका गेट भी गायब हो चुका है। और तभी सोंगी जिनू से पूछती है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है क्या, लेकिन एट दैट मोमेंट सोंगी पर कोई अटैक कर देता है लेकिन जिनू उसको बचा लेता है। और तभी सारे हंटर्स चिल्लाने लगते हैं कि ऊपर पेड़ पर देखो, ये वही है आई सेल। लेकिन तभी आई सेल्स बोलते हैं कि वो जो उन्हें नहीं मिले, जिन्होंने उनका सामना नहीं किया, वो उनके लिए नाम इस्तेमाल करते हैं आई सेल्स। लेकिन वो लोग जो उनसे मिल चुके हैं, जिन्होंने उनको हंटर्स को बेरहमी से मारता हुआ देखा है, वो उनके लिए एक अलग नाम इस्तेमाल करते हैं जो कि है याक। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है मास्टर पर जो कि रेड गेट को देखने के लिए जाने वाला था और वो रेड गेट को देख भी चुका था और वो सैंगमिन से पूछता है कि ये तो एक सी रैंक गेट था ना, तो ये एक रेड गेट किस तरह हो सकता है। सैंगमिन इस बात पर जवाब देता है कि हाँ आप सही हैं, ये एक सी रैंक गेट ही था, लेकिन जिस कंपनी ने हमें इस गेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी वो अब ये मानने से इनकार कर रही है कि ये एक रेड गेट हो सकता है। जिसके जवाब में वो मास्टर बोलता है कि एक रेड गेट सिर्फ अपर लेवल डंजन्स में अपेयर होता है और ये चीज़ जो मेरे सामने है ये एक बी रैंक हो सकती है, लेकिन अगर किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया तो ये एक ए रैंक भी हो सकता है। और फिर वो मास्टर सैंगमिन से पूछता है कि आखिर इस डंजन में हमारे कितने मेंबर्स हैं, जिसके जवाब में सैंगमिन कहता है कि टोटल 12 मेंबर्स हैं, जिनमें एक ए रैंक और 7 बी रैंक्स भी शामिल हैं। अब इसके जवाब में वो मास्टर बोलता है कि अगर ये डंजन ए रैंक है तो हमें इन सब को मरा हुआ समझ लेना चाहिए, लेकिन अगर इनकी किस्मत साथ देगी और ये डंजन बी रैंक का हुआ तो इनमें से 2 या 3 ए रैंक और बी रैंक्स जिंदा बचकर वापस आ जाएंगे। अब इस बात पर फुली शॉक्ड सैंगमिन मास्टर को बताता है कि इस डंजन में 2 लोग ऐसे भी हैं जो कि हमारे गिल्ड का हिस्सा नहीं है, जिस पर वो मास्टर उससे पूछता है कि वो कौन है, उनका रैंक क्या है, वो एस रैंक है, ए या फिर बी। तो इस बात पर सैंगमिन फुली डिसअपॉइंटेड वे में जवाब देता है कि वो ई रैंक्स हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है जिनू पर जो कि इस बात का अंदाज़ा लगा चुका था कि उसके एनिमीज जो भी हैं लेकिन वो वीक नहीं है क्योंकि उन्होंने एक ही ब्लो में 2 हंटर्स का खात्मा कर दिया था। लेकिन तभी ए रैंक हंटर किमचुल बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोग समझ चुके हैं, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि हम इस वक्त एक रेड गेट में मौजूद हैं और हम तब तक इसमें से बाहर नहीं जा सकते जब तक या हम सब मर नहीं जाते या ये डंजन ऑटोमेटिकली अपने आप से ओपन नहीं हो जाता। अब इस बात पर सारे हंटर्स हैरान हो जाते हैं और सोंगी जिनू से पूछती है कि ये रेड गेट क्या होता है, जिसके जवाब में जिनू बोलता है कि ये एक स्पेशल गेट है जो कि हमें एक अलग वर्ल्ड से जोड़ता है। अगर हमने एक बार इसमें कदम रख दिया तो कोई भी बाहर से अंदर मदद के लिए नहीं आ सकता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से बाहर हम तब तक नहीं जा सकते जब तक इस डंजन का बॉस नहीं मर जाता या डंजन ऑटोमेटिकली खुल नहीं जाता। आसान लफ्जों में कहूँ तो हम फंस चुके हैं। और यहीं पर सोलो लेवलिंग के सीज़न 2 की एपिसोड 1 का एंड होता है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज़ की एपिसोड 2 भी जल्दी ही आएगी, सो स्टे ट्यून्ड। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।